3 दिवसीय विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 की शुरुआत थाईलैंड में हो चुकी है और उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जब इसका इनॉग्रेल एड्रेस दिया तो उसमें कहा कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक परिवार है और हम सबको आर्य बनाएंगे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? सारी दुनिया को परिवार बनाए अच्छी बात है, लेकिन पहले भारत को तो अपना परिवार बना ले। जब राष्ट्रपति तक पूरी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते और हर जात के अपना एक राष्ट्र है, हर जात की अपनी खुद की उसकी प्रतिबद्धता है, दूसरे जाति से नफरत है, भेदभाव है, तो भारत ही नहीं परिवार हो पाया तो विश्व का क्या बनाएंगे। तो बोलने में तो इतने ज़्यादा तेज है, या कहा जा सकता है कि शब्दों का जाल बुनना और झूठ बोलने मुझे लगता है कि सनातन की परंपरा है क्या। अरे अपने घर में आके देख लो। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था वहाँ पर अहमदाबाद गुजरात के मामले में। गुजरात में ऐसे भी कई जगह कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर दलित रह नहीं सकते सोसाइटीज में, उनको किराए पर नहीं मिलता, खरीदने पर भी नहीं मिलता। तो इनको शर्म आनी चाहिए। पहले अपने देश को ठीक कर लें, अपने समाज को ठीक कर लें। और बड़बोलेपन की बात वहाँ जाकर थाईलैंड में कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि कास्ट सिस्टम इंडिया में क्या है और पूरा दुनिया जानती है। तो पूरा दुनिया मूर्ख नहीं है जैसा है समझते हैं। यहाँ के लोगों को मूर्ख जरूर बना लेते हैं कुछ हद तक धर्मांधता की आड़ में, वरना दुनिया मूर्ख नहीं। इनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सर, जैसा आपने कहा कि शब्दों का जाल काफ़ी अच्छा बुनना जानते हैं, लेकिन ये जो शब्दों का जाल ही पिछले कुछ सालों में बुना जा रहा है, कुछ समर्थकों का ये भी कहना होता है कि ये भारत का जो कल्चर रहा है, एक सॉफ्ट पावर को एड कर रहा है। ये कौन सा सॉफ्ट पावर? इस तरीके के जो कॉन्फ्रेंस, कौन सा सॉफ्ट पावर का वेट कर रहा है भाई? क्रिश्चियनिटी हिंदुज़म के बाद में आई, इस्लाम हिंदुज़म के बाद आया और 2 गुना 3 गुना बढ़ गए। तो कौन सा है? और ये जो ये झूठ बोलते रहते हैं कि सारी सभ्यताएं मर गई, हमारी सभ्यता जिंदा है, ये भी झूठ है। सारी सभ्यताओं में हुआ क्या कि उनका निरंतर परिवर्तन हुआ, प्रगति की ओर गए। ये ऑर्थोडॉक्स रहे और उसी को लेकर के बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि शर्म की बात आनी चाहिए। अगर हमारी सभ्यता क्या जाति व्यवस्था से शुरू हुई 1000-2000 वर्ष, ऋग्वेद में ही जाति की बात रखी गई है, तो आज वो परिवर्तन नहीं हो जाना चाहिए। तो ये जो गुड़ गोबर हुआ है और जो प्रतिक्रियावादी चीज़ें हैं, जो क्षति पहुंचाने वाली चीज़ है, उसको लेकर के गर्व करते हैं। किस बात का गर्व करते हैं? रोमन सिविलाइजेशन, इजिप्ट, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये इवॉल्व करते 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 मॉडर्नाइज किया उन्होंने। इन्होंने मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया ही नहीं है और उसी चीज़ को धता बताते रहते हैं कि सारी सभ्यताएं पैदा हुई, मर गई। ये गलत कहते हैं। तो सर, अभी भी ये मॉडर्नाइज नहीं कर रहे हैं? अभी भी आपको लगता है कि अगर इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं तो वो भी एक रूढ़िवाद को ही आगे ले जाया जा रहा है? बिल्कुल ले जा रहे हैं। आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स मैट्रिमोनियल कॉलम उठा के देख लीजिए ना कि भारत कहाँ खड़ा है, वहीं पता लग जाएगा भारत कहाँ खड़ा है। 90% से ज़्यादा जो वैवाहिक उसमें विज्ञापन होता है जात के भीतर शादी करने का, जाटों से, जाट से, खत्री से, ब्राह्मण से, ठाकुर से, आप देख लीजिए, वही पता लग जाएगा हम कहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ मानव एक नहीं है, यहाँ जात के आधार पर मानव है। अगर जात के आधार पर मानव न होता तो उस वैवाहिक कॉलम में ये चीज़ नहीं आता। कितने marriage.com हैं, कितने विज्ञापन हैं, सब इसी पर चल रहे हैं। जी सर, ये तो ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन जो
आरएसएस के जो लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, या बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता होते हैं, समर्थक होते हैं, उनका ये निरंतर कहना है कि देश में जो आधुनिकीकरण हुआ है, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो फ्लो ऑफ आइडियाज़ हुआ है ज़्यादा, मतलब दूसरी कंट्री से एक्सचेंज होना शुरू हुआ है, वो बीजेपी जब से पावर में आई तब से हुआ है। तब से बल्कि रुकावट आई है। मतलब जो मॉडर्नाइजेशन, जो साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच का सत्यानाश हो गया है। वो डिजिटल वर्ल्ड में जाना एक अलग बात होती है, वो आप कॉमर्स में या बिजनेस व्यापार में, सोच में यहाँ गोबर पान कर रहे हैं, मूत्र पान कर रहे हैं लोग। मूत्र पार्टियाँ हुई यहाँ पर। जो कोविड शुरू हुआ, थाली बजाई जा रही है, थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अरे ये मूर्खता की तरफ गया देश। ये बहुत ही हमारे देश में बड़ा कंट्राडिक्टरी है। मॉडर्नाइजेशन में, शार्प पावर में कहेंगे जहाँ फ़ायदा लेने की बात है, कमर्शियल, लेकिन सोच तो निरंतर महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, और प्रतिक्रियावादी सोच, बोंगापंथी सोच। अभी क्या हुआ, क्रिकेट जब हो रहा था, जय श्री राम के नारे वहाँ लग रहे थे, हवन बहुत हुआ। और ये जो बागेश्वर जो फ्रॉड है, उसने पर्ची निकाल दी थी कि इंडिया जीतेगा। तो फ्रॉड को पकड़ करके खड़ा करना चाहिए। ज्योतिषी कहाँ गए सारे? तो ये सोच हमारी मतलब और पीछे गई है। तो डिजिटाइजेशन से इसको मत जोड़िए। और जितना सोच में परिवर्तन सोशल मीडिया ने कर दिया, वो ना हमारी देश के यूनिवर्सिटी कॉलेजेज नहीं कर पाए। आज तक हमारे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेज जाति के ऊपर कोई विमर्श नहीं कर पाए कि जात खत्म होना चाहिए। जेंडर के ऊपर विमर्श नहीं कर पाए कि जेंडर खत्म करना चाहिए, या मिटाने में, या खत्म करने में, या कमजोर करने में इनकी भूमिका रही हो। सर, एक कंक्लूसिव रिमार्क, एक आप कुछ कहना चाहें, ये जो विश्व हिंदू कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, इसको लेकर, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नतीजा हो सकता है, कुछ कहना चाहेंगे? इसका कुछ नहीं है। वहाँ भी जाकर के दुनिया में धूर्तता फैलाएंगे। सबसे पहले अपने देश को ठीक कर लें। अपने देश को ठीक कर लेंगे, अपने देश को एक परिवार बना लें, तब जाकर के दूसरे को लेक्चर दे या भाषण दे। यहाँ पर मूछ रखने पर मार दिया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता शादी के ऊपर। हर गांव में जितनी जातियां, उतने मोहल्ले बने हुए हैं। एक विशेष जाति को ही नाली की सफाई का पेशा है, दूसरा गंदगी करता। पूरा देश कचड़े से भरा पड़ा हुआ। किस लिए? जाति व्यवस्था। क्योंकि 7,000 जातियाँ गंदगी करेंगी, एक जाति बनी हुई है सफाई करने के लिए, इसलिए सफाई होती नहीं। स्वच्छ भारत अभियान फेल हुआ। ये ग्राउंड रियलिटी है। यहाँ का ग्राउंड रियलिटी पर चर्चा नहीं, यहाँ भाषणबाजी और धूर्तता, झूठ बोलने का काम होता। तो वहाँ झूठ बोलने गए हैं। वहाँ पर पहले भारत को एक कर ले। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर उदित राज, जिनका कहना है कि पहले देश को परिवार बनाया जाए, पहले देश में एकता लाई जाए, विश्व तो फिर परिवार बन ही जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली।